हेलो विद्यार्थियों, कक्षा 10 के संस्कृत अध्येताओं, देवियों। जैसा कि मैंने इसके ये जो पाठ है प्रथमः पाठः संस्कृत पद्य पीयूषम का, उसके पहले अध्याय का पहला वीडियो मैंने आपको 11 श्लोक तक दिया था कि जिसमें मैंने आपको अंतिम में बताया कि आचार्य द्रोण ने अप्रीतिमन होकर के, अप्रसन्नचित होकर के युधिष्ठिर को कुत्सयन फटकारते हुए अपसर्प दूर हट जाओ, इस प्रकार से डांटते हुए खदेड़ दिया। उसके बाद क्या होता है, ततो दुर्योधनादिस्तान धार्तराष्ट्रान् महायशाः तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासु पर्यपृच्छत। ततो उसके बाद महायशाः, महायशस्वी अर्थात महान यश को धारण करने वाले महान यशस्वी, जिज्ञासु यानी अपने शिष्यों के शस्त्र ज्ञान को जानने के इच्छुक, महायशाः महान यशस्वी। अब यहाँ पर क्या, ततो उसके बाद दुर्योधन आदि तान उन धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को, महायशाह महायशस्वी धृतराष्ट्र के पुत्रों को, दुर्योधन इत्यादि महायशस्वी धृतराष्ट्र के पुत्रों को, तेनैव उसी प्रकार से क्रमयोगेन माने क्रम से, जिज्ञासु जानने के इच्छुक अर्थात अपने छात्रों के, अपने शिष्यों के शस्त्र ज्ञान को जानने के इच्छुक, परिपृच्छत माने पूछा, अन्यांश शिष्यान और अन्य शिष्यों से, भीमादीन भीम इत्यादि, राज्ञः राजकुमारों से, च एव अन्य देश जान अन्य देश में उत्पन्न हुए, अन्य देशों में अर्थात दूसरे देश में उत्पन्न हुए अन्य शिष्यों को, भीम इत्यादि राजकुमारों को अर्थात भीम इत्यादि पांडवों को, तथा अन्य देश में उत्पन्न हुए अन्य शिष्यों, दूसरे देश में उत्पन्न हुए शिष्यों से परिपृच्छत पूछा, तथा च सर्वे सभी लोगों ने, तथा उसी प्रकार से, तत्सर्वम पश्याम सब कुछ देख रहा हूँ, ऐसा कहने पर, इति ऐसा कहने पर, कुत्सिताः फटकार दिया। अर्थात दुर्योधन इत्यादि जितने भी तमाम सारे शिष्य थे, उन समस्त शिष्यों को जिज्ञासु अपने शिष्यों के शस्त्र ज्ञान को जानने के इच्छुक आचार्य द्रोण ने कुत्सिताः फटकार कर हटा दिया। अब ध्यान देते फिर से इसको क्रम से देखते हैं। ततो उसके बाद दुर्योधन आदि महायशाह महान यशस्वी तान उन धार्तराष्ट्रान उन धृतराष्ट्र के पुत्रों को, तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासु परिपृच्छत, अन्यांश शिष्यान और अन्य शिष्यों को, भीमादीन तथा भीम इत्यादि पांडवों को, अन्यांश शिष्यान राज्ञः एव अन्य देश जान और अन्य देश में उत्पन्न हुए, दूसरे देशों में उत्पन्न हुए शिष्यों को, तेनैव उसी प्रकार से क्रमयोगेन क्रमयोग से, उसी प्रकार से क्रम से, जिज्ञासु अपने शिष्यों के ज्ञान को जानने के लिए इच्छुक द्रोणाचार्य ने, तेनैव उसी प्रकार से क्रम से लगा करके, क्रम से योगेन क्रम से लगा करके, क्रम से युक्त करके, तेनैव उसी प्रकार से परिपृच्छत माने पूछा, तथा च और तथा उसी प्रकार, सर्वे सभी ने उसी प्रकार से, तत्सर्वम पश्यामि यानी युधिष्ठिर की तरह सब कुछ देख रहा हूँ, इति कुत्सिता इति ऐसा कहने पर कुत्सिता फटकार कर हटा दिया। अब यहाँ देखेंगे, ततो उसके बाद जिज्ञासु अपने शिष्यों के ज्ञान को, अपने शिष्यों के शस्त्र ज्ञान को जानने के लिए इच्छुक आचार्य द्रोणाचार्य ने दुर्योधन आदि धार्तराष्ट्रान महायशाः, दुर्योधन इत्यादि महायशस्वी धृतराष्ट्र के पुत्रों को, भीम इत्यादि पांडवों को,
राज्ञः च एव अन्य देश जान, और अन्य देशों में जान उत्पन्न अर्थात दूसरे देशों में उत्पन्न राजाओं के पुत्रों अन्यांश शिष्यान अन्य शिष्यों को अर्थात अन्य राजकुमारों को क्रम योगेन क्रम से लगा करके तेनैव उसी प्रकार के प्रश्नों को परिपृच्छत माने पूछा। तथा च सर्वे और सभी लोगों ने तथा उसी प्रकार यानी युधिष्ठिर की तरह सर्वे सभी लोगों ने तत्सर्वम पश्याम सब कुछ देख रहा हूँ इति ऐसा कहने पर कुत्सिताः फटकार कर हटा दिया, फटकार दिया गया। द्रोणाचार्य ने फटकार कर भगा दिया। ततो उसके बाद धनंजयम द्रोणम स्मयमानो अभ्यभाषत। ततो उसके बाद धनंजयम द्रोणम ने द्रोणः, उसके बाद द्रोणाचार्य ने धनंजय से अर्थात अर्जुन को स्मयमानोस मुस्कुराते हुए अभ्यभाषत बोले। उसके बाद द्रोणाचार्य ने अर्जुन से मुस्कुराते हुए कहा, तू इदानीम इस अब तो प्रहर्तव्यम, इस समय तो तुम्हें प्रहर्तव्यम प्रहार करना है, अर्थात इस समय तो तुमको इस लक्ष्य पर प्रहार करना है। एतत् लक्ष्यम विलोक्यताम, इस लक्ष्य को देख लो अर्थात सावधान हो जाओ। एतत् लक्ष्यम विलोक्यताम, इस लक्ष्य को देख लो अर्थात सावधानी के साथ खड़े हो जाओ। फिर से ततो उसके बाद द्रोणम नहीं है द्रोण है। उसके बाद द्रोणः अर्थात द्रोणाचार्य ने धनंजय से अर्थात अर्जुन से स्मयमानो अर्थात स्मयमानः मुस्कुराते हुए अभ्यभाषत बोले, तू इदानीम माने इस समय, तू तो इस समय तो प्रहर्तव्यम, इस समय तो तुमको प्रहर्तव्यम प्रहार करना है, इस समय तो तुमको प्रहार करना है अर्थात एतत् लक्ष्यम, इस लक्ष्य को विलोक्यताम, इस लक्ष्य को देख लो अर्थात लक्ष्य को भेदने के लिए तैयार हो जाओ, सावधान हो जाओ। एवं उक्तः ऐसा कहे जाने पर, एवं उक्तः इस प्रकार कहे जाने पर अर्थात गुरु आचार्य द्रोण के द्वारा एवं उक्तः ऐसा कहे जाने पर सब्यसाची कहा जाता है जो दोनों हाथ से धनुष को चलाता है, जो दोनों हाथ का प्रयोग करके कार्य करता है उसे सब्यसाची अर्जुन चूँकि दोनों हाथों से धनुष चला लेते थे दाएं बाएं, इसलिए उनको सब्यसाची कहा जाता है अर्थात अर्जुन। एवं उक्त्वा ऐसा कहे, यह इस प्रकार कहे जाने पर, ऐसा कहे जाने पर सब्यसाची अर्जुन ने मंडलीकृत कारमुक को अर्थात धनुष को मंडली करके अर्थात धनुष को खींच करके अर्थात धनुष पर बाण को चढ़ा करके भाषम गुरुवाक्य प्रणोदितः, गुरु के वचनों से प्रेरित होते हुए, गुरुवाक्य प्रणोदितः, गुरु के वचनों से प्रेरित होकर के सब्यसाची अर्जुन ने मंडलीकृत कारमुक को अर्थात धनुष पर बाण को चढ़ा करके अर्थात धनुष को खींच करके, धनुष को तान करके भासम समुद्देश्य, उस भास को अर्थात गीध पक्षी को समुद्देश्य लक्ष्य बना करके तस्थौ खड़े हो गए अर्थात सावधानी के साथ खड़े हो गए। एवं उक्त्वा ऐसा कहे जाने पर कि अब तुम्हें प्रहार करना है अर्जुन, एवं उक्त्वा ऐसा कहे जाने पर गुरुवाक्य प्रणोदितः, गुरु के वचनों से प्रेरित सब्यसाची अर्जुन ने मंडलीकृत कारमुकः धनुष को तान करके भासम समुद्देश्य गिद्ध को अर्थात गिद्ध पक्षी को जो वृक्ष के ऊपर शिखर पर रखा हुआ था उस गिद्ध पक्षी को समुद्देश्य लक्ष्य बना करके तस्थौ खड़े हो गए। फिर क्या, उसके बाद क्या होता है? 16वां श्लोक है। भाष्य प्रणीतम, भाष्य के द्वारा महाकवि भाष्य प्रणीतम नहीं, व्यास प्रणीतम, महाकवि वेदव्यास के द्वारा लिखा गया महाभारत का ये लक्ष्य वेद परीक्षा का 16वां श्लोक। मुहूर्ताद्युतं द्रोणस्तथैव समभाषत
पश्य पश्य नहीं पश्यः एनम स्थितः भासं द्रुमं मामपि चार्जुन। क्या मुहूर्तादिव, एक मुहूर्त के बाद, तम माने उनसे अर्थात अर्जुन से, द्रोणस माने द्रोण अर्थात द्रोणाचार्य ने, तथैव माने उसी प्रकार से, समभाषत माने पूछा अर्थात कहा, पश्य एनम, एनम माने इस स्थितम, इस स्थित अर्थात इस वृक्ष पर स्थित, वृक्ष के ऊपरी भाग पर स्थित अर्थात रखा हुआ, भाषम स्थित, भाषम गीध पक्षी को, द्रुमम द्रुम को अर्थात वृक्ष को, मामपि च और मुझको, पश्यः देख रहे हो, अर्जुन हे अर्जुन, इन तमाम सारे चीज़ों को अर्थात इस स्थित अर्थात इस बैठे हुए गीध पक्षी को, द्रुमम वृक्ष को, मामपि और मुझे भी, पश्यः देख रहे हो। फिर से इसको मुहूर्तादिव, एक क्षण के बाद, एक मुहूर्त के बाद अर्थात कुछ क्षण के बाद, थोड़ी देर बाद, द्रोण आचार्य द्रोण ने अर्जुन से तम माने उनसे अर्थात अर्जुन से, द्रोणाचार्य ने अर्थात थोड़ी देर बाद द्रोणाचार्य ने अर्जुन से, तथैव उसी प्रकार से प्रश्न को, उसी प्रकार से समभाषत पूछा अर्थात उसी प्रकार से प्रश्नों को पूछा। एनम स्थितम, एनम इन इस स्थित बैठे हुए, भासम गीध पक्षी को, द्रुमम वृक्ष को, मामपि मुझको भी, हे अर्जुन पश्यः देख रहे हो क्या। तो इसमें क्या 17वें श्लोक, पश्यामि एकं भासमित द्रोणम पार्थो अव्यभासत, पार्थो पृथा के पुत्र, पृथा यानी कुंती, कुंती के पुत्र पार्थ अर्थात अर्जुन, अर्जुन पार्थो यानी अर्जुन, अर्जुन ने द्रोणम द्रोणाचार्य से अव्यभाषत बोले, क्या बोले, पश्यामि एकम भासमिति, एकम एकमात्र, भासम गीध को ही, पश्यामि देख रहा हूँ, एकमात्र गिद्ध को ही देख रहा हूँ, ना तो वृक्षम, ना तो वृक्ष को देख रहा हूँ, भवंतम वा अथवा ना आपको, पश्यामि देख रहा हूँ, भारत अर्थात भरतवंशी अर्जुन, अर्थात भरतवंशी अर्जुन ने, अर्जुन अर्थात भरतवंशी अर्थात भरतवंश में उत्पन्न हुए पार्थ अर्जुन ने द्रोणम द्रोणाचार्य से अव्यभाषित कहा, पश्यामि एकम भासम, एकमात्र भास को ही, गिद्ध को ही देख रहा हूँ, ना तो वृक्षम भवंतम वा पश्यामि, ना तो वृक्ष को देख रहा हूँ, वा न वा भवंतम पश्यामि, अथवा ना आपको ही देख रहा हूँ। फिर क्या होता है, तथा उसके बाद प्रीतमना प्रसन्न मन द्रोणो द्रोणाचार्य ने, उसके बाद प्रसन्न होकर के प्रसन्न मन वाले द्रोणो द्रोणाचार्य ने, मुहूर्त आदि थोड़ी देर बाद, तम माने उनसे अर्थात अर्जुन से, पुनः फिर से प्रत्यभाषत पूछा, फिर से पूछा क्या, फिर से प्रत्यभाषत फिर से पूछा, दुर्धर्ष पांडवा नाम, फिर से प्रत्यभाषत कहा, फिर से पूछा, दुर्धर्ष किसी से ना दबे, दुर्धर्ष किसी से ना दबने वाले, पांडवा नाम महारथम, पांडवों में महारथी अर्थात पांडवों में सर्वश्रेष्ठ, पांडवों में महारथी अर्थात पांडवों में महान योद्धा, तम उनसे अर्थात अर्जुन से, द्रोणो द्रोणाचार्य ने, प्रीतमना प्रसन्न मन हो करके अर्थात फिर से, तथा उसके बाद प्रीतमना प्रसन्न मन हो करके, प्रसन्न मन वाले द्रोणो द्रोणाचार्य ने, मुहूर्त आदि थोड़ी देर बाद, पांडवा नाम महारथम, पांडवों में महारथी, पांडवों में महान योद्धा, तम उस अर्जुन से पुनः फिर प्रत्यभाषत बोले, दुर्धर्ष माने ना दबने वाले, अर्थात ये जो एडजेक्टिव है, विशेषण है ये द्रोणाचार्य के, किसी से ना दबने वाले प्रसन्न मन वाले द्रोणो द्रोणाचार्य ने, उसके बाद किसी से ना दबने वाले प्रसन्न मन वाले द्रोणाचार्य ने, थोड़ी देर बाद
पांडवानां महारथम, पांडवों में महारथी, पांडवों में महान योद्धा उस अर्जुन से पुनः फिर से प्रत्यभाषत पूछा। अब फिर से क्या पूछा? भासम पश्यसि यदि एनम तथा ब्रूह्य पुनर्वचः, शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रम इति सो अब्रवीत। क्या? भासम पश्यसि यदि एनम, यदि इस भासम गिद्ध पक्षी को पश्यासी देख रहे हो,